हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन जो है काफ़ी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए और उसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जो तीखी बहस भी देखने को मिली। इस समय हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, आज किस तरीके से कांग्रेस जो है सदन के अंदर अपने सवाल रखने वाली है? देखो, जब विधायक चुने जाते हैं तो वो इसलिए चुने जाते हैं कि अपने मसले जो हैं विधानसभा सदन पटल के ऊपर रख सकें और सरकार को जो जो कमियां हैं वो बताए जा सकें ताकि सरकार वो कमियों को पूरी करे। इस मकसद ये होता है, यही सदन का मतलब है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से खाना पूर्ति करी जाती है। 3 दिन का सदन रखा गया है। अब 3 दिन के सदन में आप क्या क्या मसले उठा सकेंगे? इतने सारे मुद्दे आज हरियाणा के हैं अंदर हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, चाहे ये इलीगल लिकर का है, ये हमारे जो बच्चे जो हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारे व्यापारी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बिजली के बिल जो इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। और इनके ऊपर जो हैं मैंने 10 कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और एक रेजोल्यूशन सब भेजे हुए हैं। अब आप ये बताइए 2 दिन के अंदर क्या क्या ये लगाएंगे? और लगाते ही नहीं है। आज तो खाली एक लगा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है तीसरी बार नहीं, ये तीसरी या चौथी बार जो है ये ट्रेजेडी हरियाणा के अंदर हो गई है कि ये जो है स्पूरियस लिकर जो है वो पीकर लोग जो है मरे हैं। उसके लोगों ने, हमारी महिलाओं ने वहाँ पर जो है आंदोलन भी करा। उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाए ठेके को, फिर भी नहीं हटाया गया। उन्हीं के खिलाफ जो है केसेस दर्ज कर दिए गए हैं महिलाओं के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं जो एसआईटी जो एससीटी इन्होंने जो गठित करी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये करें क्या? तो हमारे को तो मेरे पास तो मसले जो हैं एक सीनियर नेता होने के नाते पूरे हरियाणा से लोग लेकर आते हैं, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारे जो लोग हैं कि और जो हमारे नगर परिषद के हैं कि उनकी पे ज़्यादा है, इनकी कम है, उनको उनके मतलब जो मानदंड जो भी देते हैं वो ज़्यादा है, कम है। हर तरीके से पानी की जो है व्यवस्था जो है नहीं हो रही है, पानी काट दिया गया है, बुरे हाल हो रहे हैं, किसानों के इतने सारे मसले हैं। पर लेकिन अब क्या क्या उठाएं हम तो कोशिश करते हैं, पर बाकी तो अब हरियाणा की जनता देख ही रही है हालात क्या हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, क्या हालात हो रहे हैं। तो मैम, जिस तरीके से जहरीली शराब का मुद्दा आपने उठाया है, आपके पास खुद एक्साइज डिपार्टमेंट रहा है, तो इस मामले को इसे रोका कैसे जा सकता है? जिस तरीके से हम तस्करी का मुद्दा भी आपने उठाया है और जहरीली शराब का मुद्दा है, जिस तरीके से लोगों की मौत। आप रोक तब सकते हैं जब आपकी मंशा हो, नंबर 1, और वो सरकार की कड़ी मंशा होनी चाहिए। जो ये हार्डन क्रिमिनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी बात जो है, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं, एसओपी जिनको कहते हैं, उनको प्लेस में करना चाहिए कि भाई क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुलिस का होगा, क्या क्या कहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट का होगा, क्या डिस्टिलरीज़ का होगा, कैसे जो है फ़्लो मीटर्स जो हैं आपने डिस्टिलरी के ऊपर लगाने हैं, हॉलोग्राम्स लगाने हैं, किस तरह से जो हैं आपको जो है जीपीएस लगाना चाहिए उन गाड़ियों के ऊपर जहाँ से ये शराब निकल रही है। ये सारी चीज़ें अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर आप क्या कहते हैं लगा देंगे तो ये काम होएगा ही नहीं। लेकिन ये तो लगाए नहीं जा रहे हैं। पिछली कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि आप इनके ऊपर काम करिए, लेकिन वो काम तो सरकार कर नहीं रही है। तो इसका मतलब तो मंशा कुछ और ही है। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। तो ये थे किरण चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि जहरीली शराब के मुद्दे को आज जो है वो सदन में रखेंगी और उसके अलावा भी अन्य मुद्दे हैं उनको भी कांग्रेस उठाएगी। अब देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार का क्या रुख रहता है। चंडीगढ़ से पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन रजत के साथ जयदीप राठी।